Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the last topic of our chapter number 1 of first year physics. देखें जी टॉपिक का नेम है जी डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इसको वैसे तो इसका नाम है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन हम सिंपली इस टॉपिक को इसको क्या कह सकते हैं, इसको सिंपली डायमेंशनल एनालिसिस भी कह सकते हैं। इसको इस टॉपिक को हम सिंपल नेम इसका क्या रख सकते हैं, इसको डायमेंशन एनालिसिस भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन? द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स डायमेंशन। इसका साइज थोड़ा सा कम करूं। द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स डायमेंशन। अब हम देखें इस क्वालिटेटिव नेचर का क्या मतलब है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हमारे पास मौजूद हो, उसकी दो किस्म की नेचर्स होती हैं। एक जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव नेचर, दूसरी जो है जिसको हम क्वालिटेटिव नेचर, जो कि हम डायमेंशन में पढ़ेंगे। देखिए अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का मैस मेजर करता हूँ, लेट्स सपोज ये इट कम्स आउट टू बी 40 किलोग्राम, मेरे पास ये मैस आ रहा था 40 किलोग्राम। तो ये 40 किलोग्राम जो है, ये 40 किलोग्राम को मैं बोलूँगा कि ये उसकी क्वांटिटेटिव नेचर है, अत्यधिक कीमत है जिसमें इन्वॉल्व है। जबकि डायमेंशन जो है वो क्वालिटेटिव नेचर है, मेयारी सलाहियत, मेयारी फितरत। क्वालिटेटिव नेचर का मतलब ये है कि इसमें हम देखेंगे कि एक फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है उसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनको हम सिंपल बेस क्वांटिटीज का नाम भी दे सकते हैं, जो कि हमने बेस क्वांटिटीज पढ़ी हैं। वैसे तो 7 बेस क्वांटिटीज हैं, लेकिन डायमेंशन एनालिसिस में हमें वो 7 के 7 बेस क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम उन्हें 3 क्वांटिटीज को यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। तो ज़रा थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। तो इस चीज़ से हमें एक चीज़ क्लियर हुई कि डायमेंशनल एनालिसिस में क्या है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टेल्स अस दैट dimension physical quantity tells us that which base quantity या इसकी जगह पर आप अगेन वही चीज जो है वो फंडामेंटल का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अच्छा तो क्या था जी कि डायमेंशन एनालिसिस हमें बताती है कि एक फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व है। यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कौन कौन सी बेस क्वांटिटी से मदद लेना पड़ती है। देखिए ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल से हमें समझ आएगी कि हम नेचर की जब बात करते हैं तो नेचर का क्या मतलब है। देखिए हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, हाइट, रेडियस, लाइट ईयर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर हमारे पास ये सरकमफ्रेंस है, डायामीटर है। ये सारी की सारी जो हैं अगर देखें बाय डेफिनेशन, अगर आप इनकी बात करें तो बाय डेफिनेशन ये सारी की सारी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। हर एक की अपनी एक डेफिनेशन है, हर एक को मेजर करने का एक अपना एक तरीका है। लेकिन दे ऑल दीज क्वांटिटीज़ हैव सेम क्वालिटेटिव नेचर। इन सब की क्वालिटेटिव नेचर एक जैसी है। वो क्वालिटेटिव नेचर क्या है, जैसे यहाँ दायरा लगा के मैंने बताया भी, वो क्वालिटेटिव नेचर है लेंथ। ये जितनी भी क्वांटिटीज के मैंने नेम लिखे हैं, इसके अलावा और भी क्वांटिटीज होंगी, इन सब के नेम डिफरेंट है, इनके डेफिनेशन डिफरेंट है, इनको मेजर करने का मेथड डिफरेंट होगा, लेकिन इन सब का यूनिट सेम है, इन सब की नेचर सेम है। ये सारी की सारी क्वांटिटीज किसी ना किसी तरह दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ है उसको डिस्क्राइब कर रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हैं इन सबकी डायमेंशन एक जैसी है। तो देखिए यहाँ से डायमेंशंस की तो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अभी हमने देखना है कि हम डायमेंशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हमने लिखने का तरीका क्या है। देखिए डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। देखिए यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया ऑलरेडी चीज़ों को। स्पेसिफिक सिंबल क्या है कि वो सिंबल जो है वो कैपिटल लेटर होगा, और उस कैपिटल लेटर को हमने कैसे लिखना है, उस कैपिटल लेटर को हमने लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। देखें जैसे यहाँ पे हमारे पास है, जैसे मैं पहले बताया कि हमने सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज देखनी है, तो हमारे पास 3 किस्म की फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ और टाइम। तो लिखने का तरीका क्या है, मैथ्स के लिए, मैथ्स की डायमेंशन के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर यूज करेंगे, कैपिटल एम, और लिखेंगे कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। इसी तरह लेंथ की बात करें तो लेंथ के लिए कैपिटल लेटर यानी कि कैपिटल एल आ जाएगा और स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरह टाइम है तो टाइम के लिए कैपिटल टी और स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हमारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो इन्हीं तीनों, इनमें से दो या किसी एक पे डिपेंड करती है।
तो अब एक एग्जांपल से हमें ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। जैसे देखें हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड। स्पीड की डेफिनेशन देखें तो स्पीड है रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस और टाइम के रेशियो को हम स्पीड कहते हैं। अब हम स्पीड की डायमेंशन अगर देखना चाहें तो स्पीड असल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर रही है। और पिछली स्लाइड में हम बात कर चुके हैं कि जो डिस्टेंस है वो असल में लेंथ है, तो इसलिए हम डिस्टेंस की जगह पर कैपिटल एल की डायमेंशन जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, और टी एज जो है वो टाइम है, तो इसलिए टी की जगह पर कैपिटल टी आ गई। ये टी ऊपर आके पावर नेगेटिव हो जाएगी। देखिए ये हमारे पास है वेलोसिटी की कह लें या स्पीड की कह लें कि डायमेंशंस आ गई एल टी रेज़ टू पावर -1। हम चूंकि हमारे पास तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, डायमेंशंस जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में बताती है, तो इसलिए अगर तीनों क्वांटिटीज़ को आप एक्सप्लेन करना चाहें, रिप्रेजेंट करना चाहें, तो यही वेलोसिटी की या स्पीड की जो डायमेंशन है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसमें m की पावर 0, क्योंकि यहाँ पर m मौजूद नहीं है तो m की पावर जो है वो 0 हो जाएगी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेशन। अगली एग्जांपल के लिए मुझे एक्सेलरेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए एक्सेलरेशन जो है बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन जो है किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि वेलोसिटी और स्पीड की डायमेंशंस जो है वो सेम होती हैं, तो वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकंड है और स्पीड का यूनिट भी मीटर पर सेकंड है। तो इसलिए जो स्पीड के लिए हमने डायमेंशन लिए लेंथ पर यूनिट टाइम, वही डायमेंशन जो है वो हमारी वेलोसिटी की भी हो जाएगी। टाइम के लिए कैपिटल टी, ये टी जब ऊपर आएगा तो ये पावर हो जाएगी -2, या जिसको अगर आप तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज बताना चाहें तो ये हो जाएगी m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -2। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमारे पास ये एग्जांपल है फोर्स की। फोर्स को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं। फोर्स के लिए लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये न्यूटन सेकंड लॉ है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये कूलम्स लॉ है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, और ये मैस स्प्रिंग सिस्टम है। अब इन सारे फार्मूलों को अगर आप देखें तो हमें नज़र आएगा कि इसमें फोर्स जो है वो सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, इसमें फोर्स डिस्टेंस मैस और वेलोसिटी पे डिपेंड कर, इसमें फोर्स वैसे ही चार्जेस पे डिपेंड कर रही है। तो ज़ाहिरी तौर पे हमें ये नज़र आ रहा है कि इन फार्मूलों में यहाँ पे फोर्स की डायमेंशंस कुछ और होंगी, यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन कुछ और होंगी, यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन कुछ और होंगी, लेकिन फोर्स जो है वो तो एक ही क्वांटिटी है, तो इसकी नेचर तो सेम रहनी चाहिए। फार्मूला जो मर्जी यूज़ करें इसकी नेचर जो सेम होगी, तो क्वालिटेटिव नेचर तो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम इन फार्मूलों में से कोई भी फार्मूला यूज़ करें और फोर्स की डायमेंशंस कैलकुलेट करें तो फोर्स की डायमेंशन हमें सेम ही मिलेंगी। तो वो फोर्स की वो डायमेंशंस होंगी क्या, तो वो डायमेंशन के लिए मैं सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ जो कि न्यूटन सेकंड लॉ F = ma। डायमेंशनल मालूम करनी इसलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स की शक्ल में लिख दिया। m मैस है तो मैस की डायमेंशन कैपिटल है, ए की डायमेंशन अभी पिछले पेज पे हम चेक कर चुके हैं LT-2। तो जब हम दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास फोर्स की डायमेंशंस आ जाएंगी mLT⁻²। तो यही वाला अगर आप इनमें से कोई और भी फार्मूला यूज करेंगे फोर्स की डायमेंशन जो है वो हमें सेम ही मिलेगी। अब देखें यही सारी डिस्कशन ये जो 3 एग्जांपल्स की हैं, इन एग्जांपल्स में हमने देखा है कि किसी भी क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो m, l और t की किसी ना किसी पावर पे डिपेंड कर रही है। तो इसलिए अगर हम बजाय m, l और t को बार बार लिखने के हम एक काम और कर सकते हैं कि हम सिर्फ इनकी पावर्स को यहाँ पे लिख लें। जैसे वेलोसिटी की डायमेंशन हमने देखी थी कि वेलोसिटी की डायमेंशन जो है वो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 है। तो क्यों ना हम ये करें कि यहाँ पर क्या कर लेते हैं, m की पावर सिर्फ लिख दें, जो कि हमारे पास m की पावर जो है वो क्या है, m की पावर जो है वो 0 है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 0 जो है उसको लिख देते हैं। l की पावर 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। t की पावर -1 है तो यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम -1 जो है वो लिख लेते हैं। इस तरह फोर्स की डायमेंशन अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। तरतीब का ख्याल रहे, सबसे पहले m फिर कोमा l फिर कोमा t, पहले m की पावर फिर l की पावर फिर t की पावर। इसी तरीके से ये एक्सेलरेशन की पावर, सिर्फ एक्सेलरेशन की डायमेंशन की सिर्फ पावर्स लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हम फिर अपनी डायमेंशन ऑफ अ क्वांटिटी है उसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। अब देखें ना यहाँ पे हम सिर्फ पावर्स लिख रहे हैं, तो इसलिए डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। कौन सी वाली पावर्स,
दैट आर रेज टू फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने पावर दी गई है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर पावर लिखी जाती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसका मतलब ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है, ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कह सकते हैं। लेकिन हमारी बुक में इसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो इसलिए इससे से बोर्ड के पेपर में इससे हम अवॉइड ही करेंगे। अच्छा, ये तो होगी जी। देखें हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल, जिससे हमने समझ लिया कि डायमेंशन का मतलब क्या है और डायमेंशंस को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि डेली लाइफ में या फिजिक्स में इन डायमेंशन के यूजेस या एडवांटेजेस क्या हैं। तो इस पेज पे देखें, हम सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस का सबसे पहला जो एडवांटेज हमारे पास आता है कि डायमेंशन एनालिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। डायमेंशन एनालिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे हम जानते हैं कि हमने डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े हुए हैं। एक जो है वो हमारे पास CGS सिस्टम है, एक हमारे पास FPS सिस्टम है। 1960 से पहले ये दोनों सिस्टम्स यूज़ हो रहे थे। इसके अलावा अब हमारे पास SI सिस्टम है, जिसको 1960 के बाद से अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं, और यही फिज़िक्स में या साइंस में ज़्यादातर सिस्टम को यूज़ किया जाता है। तो अगर डिफरेंट सिस्टम्स की अगर हम बात करें और लेंथ की एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल किसी और क्वांटिटी की भी एग्जांपल ली जा सकती है। CGS सिस्टम के मुताबिक लेंथ का यूनिट होना चाहिए सेंटीमीटर। CGS सिस्टम के मुताबिक लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होना चाहिए। FPS सिस्टम के मुताबिक लेंथ का यूनिट फीट है। SI यूनिट के मुताबिक लेंथ का यूनिट मीटर है। इसके अलावा हम डेली लाइफ में इंचेस, किलोमीटर्स और भी दूसरे यूनिट्स जो है लेंथ के यूज़ करते हैं। लेकिन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लेंथ को डिफरेंट यूनिट्स में एक्सप्रेस किया जाता है। लेकिन अगर हम लेंथ की डायमेंशन की बात करेंगे तो लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L ही रहेगी। आप जिस मर्जी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चले जाएं, लेंथ की जो डायमेंशन है, लेंथ की डायमेंशन सेम ही रहेगी। तो ये डायमेंशन एनालिसिस का एक एडवांटेज है कि ये सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा जो डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ है वो है कि फ्रॉम द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी वी कैन इंस्टेंटली डिटरमिन इट्स यूनिट। अगर हमें फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन पता है तो डायमेंशन की मदद से हम इसका यूनिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन मैं वही फोर्स वाली एग्जांपल लूँगा। फोर्स की डायमेंशन हमने निकालनी है mL/10⁻²। m क्या है? मैस का यूनिट है किलोग्राम। l क्या है? l लेंथ का यूनिट है मीटर। t क्या है? t टाइम का यूनिट है सेकंड। t की पावर -2 है तो सेकंड की पावर भी -2 है। तो देखें बड़ी आसानी के साथ हमें फोर्स का यूनिट मिल गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये डायमेंशन एनालिसिस का एक यूज़ है जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा तीसरा यूज़ है वो डायमेंशन एनालिसिस का, वी कैन चेक होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। हमारे पास होमोजेनिटी का मतलब करेक्टनेस भी आप कह सकते हैं। वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। लेकिन जैसे ये वाला फार्मूला, ये बुक में हमारे पास एक एग्जांपल है। इसमें अगर आप देखेंगे किसी चीज़ की वेलोसिटी है, वैसे वेव की वेलोसिटी का, लेकिन लेट्स सपोज हमने ये फार्मूला आज तक नहीं पढ़ा हुआ या इससे पहले नहीं पढ़ा, तो ये वेलोसिटी का फार्मूला है। अब हमें नहीं पता कि ये वेलोसिटी का फार्मूला ठीक भी है या नहीं ठीक, तो इसकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस से हेल्प ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे मौजूद क्वांटिटी की डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे, राइट साइड पे मौजूद डायमेंशंस को कैलकुलेट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो परफॉर्म करेंगे। अगर हमारी लेफ्ट साइड की डायमेंशंस और राइट साइड की डायमेंशंस सेम आ जाती हैं तो इसका मतलब होगा कि ये गिवन इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है, यानी कि फिजिकली करेक्ट है, अदरवाइज वो इनकरेक्ट होगी। तो इस तरह डायमेंशन एनालिसिस हमें किसी भी फार्मूले को चेक करने में मदद देती है। चौथा और आखिरी यूज है डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला। यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस वी कैन डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हमें ये पता हो कि वो क्वांटिटी कौन कौन सी अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, तो डायमेंशन एनालिसिस की मदद से हम उसके लिए फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। इन यूजेस के लिए हम नेक्स्ट इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे हम इनको डिस्कस करेंगे। आखिरी चीज़ जो इस वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे वो है ड्रॉबैक्स। देखें जी, ड्रॉबैक्स, जैसे हर चीज़ का कुछ फ़ायदा है तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। तो डायमेंशनल एनालिसिस के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक है जी, जिसको हम देखें तो डायमेंशन एनालिसिस गिव्स नो इंफॉर्मेशन। डायमेंशन एनालिसिस गिव्स नो इंफॉर्मेशन
ऑन। अब कौन किन किन चीज़ों के बारे में डायमेंशन एनालिसिस हमें इंफॉर्मेशन नहीं देती। सबसे पहले डायमेंशन एनालिसिस जो है वो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जैसे देखिए हमारे अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से कोई फार्मूला डिराइव करते हैं, फॉर एग्जांपल हम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइव करते हैं, तो डायमेंशनल एनालिसिस हमें जो रिजल्ट देगा वो ये वाला रिजल्ट देगा। यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो जाएगा वो किसमें, कि यहाँ पर नहीं बताएगा कि यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट आएगा। वैसे तो हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है कि ये कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या मौजूद होगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 2 पाई है, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर डायमेंशनल एनालिसिस का जो चौथा यूज़ है उसकी मदद से अगर हम डायमेंशन एनालिसिस के मतलब टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइव करते हैं, तो उसमें इस कांस्टेंट के बारे में हमें ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। हाँ, डायमेंशन एनालिसिस की मदद से हम किसी भी कांस्टेंट के यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, वो पीछे एक स्लाइड में मैं बता चुका हूँ कि यूनिट हम कैसे मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डायमेंशन एनालिसिस जो है वो हमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में नहीं बताता, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे देखें अगर मैं यहाँ पर एक डायमेंशन लिखूँ, मेरे पास डायमेंशंस हैं कि मेरे पास यहाँ पे डायमेंशंस हैं m(l²t-2). अब ये डायमेंशंस जो हैं ये टॉर्क के लिए भी सेम डायमेंशंस यही यूज़ होंगी। अगर आप टॉर्क की डायमेंशंस निकालें तो वो भी यही आएंगी, वर्क की डायमेंशंस निकालें तो वो भी यही आएंगे। अब इसमें जो टॉर्क है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि जो वर्क है वो एक स्केलर, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन डायमेंशन को देख के आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये डायमेंशन अब वेक्टर क्वांटिटी की डायमेंशन है या स्केलर क्वांटिटी की। तो ये डायमेंशन एनालिसिस का एक जो है वो ड्रॉबैक है। तीसरा जो ड्रॉबैक आप कह सकते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस जो है वो हमें किसी भी इक्वेशन में जो लॉगरिथमिक फंक्शंस आते हैं उनके बारे में, लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताता। इसके अलावा जो चौथा ड्रॉबैक है जिसका, किसी भी फार्मूले में, किसी भी फिजिकल इक्वेशन में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आते हैं उनके बारे में हमें किसी किस्म की इंफॉर्मेशन इससे नहीं मिलती। और एक आखिरी ड्रॉबैक जो है वो है जी, हमारे पास आ जाते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो डायमेंशनल एनालिसिस हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में भी किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। इनके बारे में डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे। एक चीज़ रहेगी वो है जी यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। यूजेस को मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पर हमने यूजेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी इंट्रोडक्शन सा देखा है। ये वीडियो जस्ट डायमेंशन एनालिसिस की इंट्रोडक्शन थी। नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 इन यूजेस को डिस्कस करेंगे, वो एक अलग 15 से 20 मिनट की वीडियो बन जाएगी। जी ये थी जी आज की वीडियो। इसमें आपने कोई किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो वो पूछनी है, और इसके अलावा किसी किस्म की कोई सजेशन हो तो वो बतानी है। अल्लाह हाफिज़।